हम कन्फेशन करेंगे। जब हम कन्फेस करते हैं, कबूली करते हैं, तो अगर इंग्लिश में कबूल करना है वैसे कर सकते हैं, हिंदी में, हिंदी के शब्दों में कबूल करना है तो हम हिंदी में कबूल कर सकते हैं। अपनी भाषा में समझ के साथ कबूल करना है तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुँह से बोलकर कबूल करना बेहद ज़रूरी है। आई एम कॉन्स्टेंटली invigorated by the Holy Spirit who dwells in me. He gives me supernatural power, the miracle working ability to perform. There is no weakness in me because the Holy Spirit, the very embodiment of all glory, dominion, and strength, lives in me in His fullness, and He keeps my spirit, soul, and body invigorated and ever alive. Glory to God. मैं लगातार मजबूत करता गया हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं लगातार मजबूत बनाया गया हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा, जो मुझ में रहता है। वो मुझे असाधारण सामर्थ्य, चमत्कार करने वाली काबिलियत देता है मेरे कामों को करने के लिए। मुझ में कोई घटी नहीं है, कमज़ोरी नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा एक संपूर्ण देह रूपी, बिल्कुल देह रूपी सारी महिमा का, प्रभुता का और सामर्थ्य का मेरे अंदर रहता है, उसकी संपूर्णता में, और वह मेरे आत्मा, प्राण और शरीर को मजबूत करता है और हमेशा जीवित रखता है। वो मुझ में हमेशा जीवित रहता है। महिमा हो परमेश्वर की। हम मनन करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए जो वचन है वो पढ़ेंगे। एफिशियंस 1 चैप्टर 18-19 वर्स, रोमन्स 8 चैप्टर 10-11 वर्स, एफिशियंस 3 चैप्टर 20 वर्स। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 18-19 वचन, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 10-11 वचन, एफिसियों की पत्री 3 अध्याय 20 वचन। जब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। एफिशियंस 1 चैप्टर 18-19 वर्स। The eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of his power to us who believe, according to the working of his mighty power। इफिसियों की पत्री 18 और 19 वचन हम पढ़ेंगे, पहले अध्याय का। इफिसियों की पत्री पहले अध्याय का 18 और 19 वचन हमने इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ा। एफिशियंस 1 चैप्टर 18-19 वर्स। अब हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। एफिसियों की पत्री 1 अध्याय का 18-19 वचन। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है।
उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। और एक बार पढ़ेंगे एफेसियों की पत्री 1 अध्याय का 18-19 वचन। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। Romans 8 chapter 10-11 verse। Romans 8 chapter 10-11 verse किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। एंड इफ क्राइस्ट बी इन यू द बॉडी इज डेड बिकॉज ऑफ सिन, but the spirit is life because of righteousness. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you। इसी वचन को हम DSI बाइबल में से पढ़ेंगे हिंदी में। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 10-11 वचन। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 10 और 11 वचन। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। एफिशियंस 3 चैप्टर 20 वर्स पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। नाउ unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think according to the power that worketh in us। इसी वचन को हम DSI बाइबल में से पढ़ेंगे हिंदी में। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय का 20 वचन। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 20 वचन। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है।